हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही थी, उसी में आगे आज हम एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 वर्ड्स में इसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में हुए भूमि सुधारों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। भूमि सुधार पर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार कौन कौन से हुए, उसी के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम भूमिका बांधेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो जो क्या होता है भूमि सुधार, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम बीच का लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, और अंत में हम इसका समापन करेंगे कुछ प्रोज और कॉन्स के साथ। भारत में भूमि सुधारों का प्रारंभ अंग्रेजी राज्य के अंतिम दशक से ही प्रारंभ हो गया था। भारत में सबसे पहले भूमि सुधार कब प्रारंभ हो गए थे? जब अंग्रेजों का शासन था, तब से ही अंतिम दशक जो था वहाँ पर तब प्रारंभ हो गया था। यह वह समय था जब भारत में भूमि संसाधन का स्वामित्व एक छोटे वर्ग के पास सीमित था, जिन्हें जमींदार, जागीरदार और तालुकेदार कहा जाता था। सबसे पहले जो जमीन के जो मालिक होते थे पहले टाइम में, संसाधनों का स्वामित्व जिनके पास होता था, छोटा वर्ग, उसमें कौन कौन थे? जमींदार, जागीरदार और तालुकदार। फिर क्या हुआ? भू अभिलेखों की स्थिति अपूर्ण थी कि भू अभिलेख जो थे वो प्रॉपर नहीं बने हुए थे। काश्तकारी अधिकार थे, काश्तकारी अधिनियम थे, वो भी प्रॉपर नहीं बने हुए थे। तो उससे क्या है, समझ में नहीं आता कि कौन सी ज़मीन किसकी थी। इन सब के मद्देनजर वर्ष 1942 में फिर क्या हुआ, ब्रिटिश राज ने कुमारप्पन की समिति का गठन किया। ब्रिटिश राज्य में हुई थी 1942 में, जिसका उद्देश्य कृषि व भूमि सुधार से रिलेटेड था। जिसका उद्देश्य क्या था कि कृषि व भूमि में सुधार किया जाएगा, ऐसा उसका उद्देश्य था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुमारप्पन समिति की अनुशंसा पर ही 5 क्षेत्रों में भूमि सुधार भी किए गए। फिर नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में मध्यस्थों का उन्मूलन कर भूमि का आवंटन लगभग 2 करोड़ भूमिहीन लोगों ने किया। लगभग 2 करोड़ भूमिहीन लोगों ने क्या किया, इसका मध्यस्थों का उन्मूलन चाहा कि मध्यस्थ जो होते हैं उनको हटाया जाए। 2 करोड़ लोगों ने इसका किया। स्वतंत्रता से पूर्व काश्तकारी अधिकार स्पष्ट नहीं थे तथा भूमि किराया 70 से 80% था। काश्तकारी सुधार अधिनियम के माध्यम से भूमि किराया 25% से कम किया गया था। 30 लाख से अधिक काश्तकारों को भू स्वामित्व अधिकार वर्ष 1956 में प्रदान किए गए। एक तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, भूमि हदबंदी कानून सीलिंग एक्ट पारित हुआ, जिसकी मांग 1959 के कांग्रेस के नागपुर सम्मेलन में की गई थी। 1961 में सभी राज्यों ने एक सीमा से अधिक भूमि न खरीदने के कानून पास किए। राज्यों के भूमि हदबंदी कानूनों में तालमेल बिठाने के लिए केंद्र सरकार ने 1971 में अपने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। 1971 में भूमि हदबंदी कानून हो गया, सीलिंग एक्ट पारित हो गया। उसके बाद नागपुर अधिनियम सम्मेलन जो हुआ 1959 में, उसकी मांग भी इसमें की गई। फिर उसके बाद में 1961 में क्या हुआ, सभी राज्यों ने एक सीमा से अधिक भूमि न खरीदने के लिए कानून पारित कर दिया। राज्यों के भूमि हदबंदी कानूनों से तालमेल बैठाने के लिए केंद्र सरकार ने 1971 में अपने दिशा निर्देश भी जारी किए। फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में भारत में भूमि जोतें अत्यधिक विखंडित व फैली हुई थी। उन्हें संगठित कर बड़ी जोतों का निर्माण चकबंदी कानून के माध्यम से किया गया। अब स्वतंत्रता की जब क्या हुआ, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर डिसाइड हुआ कि भूमि जोतें जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, एक कहाँ है, टूटी फूटी है, ऐसे मतलब कोई फिक्स जगह नहीं है। तो उन्हीं को क्या किया गया, फिर संगठित करके क्या बड़ी जोतों का निर्माण किया गया, और बड़ी जोतों का निर्माण चकबंदी के आधार पर किया गया। सोवियत रूस के माध्यम पर भारत में सहकारिता कृषि का प्रारंभ भी किया गया। सोवियत संघ के सहयोग से क्या हुआ, जो सहयोग जो उसका जो मॉडल है उसी के आधार पर सहकारिता कृषि का जो है प्रारंभ किया गया। उपभोक्ता सरकारी प्रयासों से भारत में भारी संख्या में भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा भूमि संसाधनों के स्वामित्व में समानता का समावेश हुआ। अब इसी के प्रयास में क्या हुआ, इसी से प्रयास जो सोवियत रूस का जो सहकारिता कृषि का मॉडल था, उसी से क्या हुआ, सरकारी प्रयास, भारत में भारी संख्या में भूमिहीन लोगों का कृषि भूमि प्राप्त हो गई और भूमि संसाधनों के स्वामित्व में समानता का समावेश भी हो गया। उल्लेखनीय है कि सरकारी प्रयासों के अलावा भी भूमि संसाधनों के आवंटन हेतु कई व्यक्तिगत प्रयास भी हुए, जिनमें सर्वप्रमुख है गांधीवादी नेता विनोबा भावे द्वारा 1951 में तेलंगाना के पोचपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का प्रारंभ करना। तो भूदान आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, गांधीवादी नेता थे विनोबा भावे के द्वारा 1951 में तेलंगाना के कौन सा गांव है, पोचपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर 1952 में उत्तर प्रदेश के हरिपुर तालुका के मंगरोथ गांव में ग्रामदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन ऐच्छिक भूमि त्याग कर भावना से प्रभावित थे और इन्हें आर्थिक सफलता भी प्राप्त हुई थी।
नेक्स्ट है, भूमि संसाधनों के असमान वितरण से व्यथित होकर लेनिन व माओ की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर 1960 के दशक में बंगाल के नक्सलबाड़ी से कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने मक्सरवाड़ी आंदोलन को प्रारंभ किया हुआ, जो आज भारत के पिछड़े इलाकों में न्यूनाधिक सफलता के साथ जारी है। उल्लेखनीय है कि भारत में भूमि सुधार सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से ही किए गए प्रयासों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश में एकता परिषद द्वारा भू अधिकार अधिनियम, छत्तीसगढ़ में 1988 में भू सत्याग्रह व महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्धि से 1914 से पानी पंचायत इत्यादि शुरू हुई। रालेगांव सिद्धि से पानी पंचायत, उसके अलावा महाराष्ट्र का रालेगांव जो है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ से 1988 में भू सत्याग्रह और भू अधिकार अभियान एकता परिषद द्वारा चलाया गया मध्य प्रदेश में। अतः भारत में भूमि सुधार सरकारी, व्यक्तिगत, हिंसक व सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से कमोवेश सफलता के साथ चलाए गए। तो इस तरह से हमने जो है भूमि सुधार पर डिस्कशन करा। स्वतंत्र भारत में हुए भूमि सुधारों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। आप इस उत्तर को और एनहेंस कर सकते हैं, उसमें अपने, अगर आपको और ज़्यादा पता है या आपने कहीं और से पढ़ा है तो इस उत्तर को आप अपने हाथ से लिखकर उसमें और ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।